मैं हूँ सुरुचि। फिर से एक बार स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ रायपुर से थोड़ा सा दूर बिलासपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ की न्याय ध्यानी है। और हम अपने खास मुलाकात में एक खास जगह आए हैं, अरुण साहू जी के घर पर। तो आइए उनके घर चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ में आजकल वो बड़े सुर्खियों पे बने हुए हैं, क्योंकि वो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं और बहुत सारे सवालों के साथ। चलिए आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरुचि और आप सबका स्वागत करती हूं खास बातचीत में। और हमारे साथ मौजूद है अरुण जी। आइए सीधे अरुण जी से बातचीत हमारी चालू करते हैं। अरुण जी, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, और आप सांसद भी रहे हैं लंबे समय से, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी, जो दायित्व देती है, उसे पूरा करने में पार्टी का वो कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटता है, पूरी ताकत से काम करता है। एक बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अरुण जी, आपकी इस बार स्ट्रैटेजी छत्तीसगढ़ को लेकर क्या रहेगी? क्योंकि जब हम बाकी राज्य देखते हैं वहां पर बीजेपी जो है वो आगे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है कि बीजेपी उस तरह से क्यों नहीं आ पाई? और अब 1 साल बचे हैं चुनाव को, तो किस स्ट्रैटेजी पे आप वर्क करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बहुत मजबूत है। मतदान केंद्र स्तर तक हमारी कमेटियां हैं, हमारे कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र तक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और मेहनत और निष्ठा से पार्टी का काम कर रहे हैं। हम सभी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, इसका प्रदर्शन अभी 24 अगस्त को राजधानी की सड़कों में दिखा, जब 50,000 से अधिक कार्यकर्ता, और उसमें अधिकांश युवा थे, सरकार के खिलाफ शंखनाद करने पर आए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत और क्षमता को बताता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जुट गए हैं और बहुत उत्साहित भी हैं। उनकी उत्साह, उनकी ऊर्जा निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। 2023 की जब हम बात कर रहे हैं, चुनाव की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी के लिए क्या एक बड़ा चैलेंज रहेगा कांग्रेस से ओवरकम करने के लिए स्टेट में? रही बात चैलेंज की, चुनौती की, तो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है। और जब हम दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने हैं तो हमने चुनौतियों का सामना करने का एक स्वभाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में चुनौतियों को सामना करने का संस्कार है और इसलिए हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है, आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से
आपराधिक घटनाएं हो रही है, राजधानी सुरक्षित नहीं है, न्यायधानी सुरक्षित नहीं है, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को माफिया गढ़ बना दिया गया है, जिस प्रकार से शराब की नदियां छत्तीसगढ़ में बह रही है, भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, माफियाओं का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से, भूपेश बघेल जी की सरकार से नाराज है। और छत्तीसगढ़ की जनता का जो स्वभाव है, छत्तीसगढ़ हमेशा से शांति का टापू रहा है, सद्भावना का प्रदेश रहा है। और आज जिस प्रकार से सरकार चल रही है, ये छत्तीसगढ़ की जनता को रास नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित है, इस सरकार से जल्दी छुटकारा पाना चाह रही है। हम छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ बनेंगे और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ को एक बार फिर विकास की दिशा में लेकर आगे बढ़ेंगे। जी सर, अगर हम ग्रामीण इलाके की बात करें, उसके लिए क्या मॉडल रहेगा बीजेपी के पास? जब हमारी 15 साल की सरकार थी तो हमने गांवों और शहरों का सुव्यवस्थित रूप से विकास का सिलसिला प्रारंभ किया था। सुव्यवस्थित विकास, गांव के लोगों की मूलभूत सुविधाएं उनको मिले, गांव की गलियां सीसी रोड से आच्छादित हुई, गांव में स्कूल अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, पुल पुलिया बनाए। उसी प्रकार से शहरों को भी योजना बनाकर विकास की दिशा में आगे लेकर गए। आज जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, गांवों का, शहरों का विकास ठप हो गया है। आज न ये सरकार कोई स्कूल बना पा रही है, न अस्पताल बना पा रही है, न नए कॉलेज खोल पा रही है। जो हमने सड़कें बनाई, उन सड़कों की रिपेयरिंग भी यह सरकार नहीं कर पा रही है। तो आज छत्तीसगढ़ वे विकास के सारे काम ठप हैं। हम छत्तीसगढ़ के गांवों को, शहरों का सुव्यवस्थित विकास का जो सिलसिला हमने प्रारंभ किया था, उसे आगे बढ़ाएंगे, गांव में, शहरों में खुशहाली लाएंगे। और आज देखिए छत्तीसगढ़ में जो मूलभूत चीजें हैं, केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का जो क्रांतिकारी निर्णय लिया, उस काम में भी ये सरकार ने भ्रष्टाचार करके उस काम को भी जिस दुर्गति किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब का सपना होता है कि उसका अपना पक्का मकान हो, अच्छा मकान हो। गरीबों के सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लाई। जब तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहे थे, गरीबों के सपने साकार हो रहे थे। ये छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के 15 लाख परिवारों के साथ अन्याय किया, उनको प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया। तो इस प्रकार से ये सरकार गरीबों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। हर वर्ग को इस सरकार ने ठगने का काम किया, किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को। आज हर वर्ग इस सरकार से आक्रोशित है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है और छत्तीसगढ़ की जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि 2023 में कमल खिलाएंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ को फिर से
शांति का टापू, सद्भावना का टापू, खुशहाली का प्रदेश, विकसित प्रदेश की दिशा में लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी बीजेपी जो आला कमान है उसने काफी सारे नए चेहरे बदले हैं, क्या संदेश देना चाह रही है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। और भारतीय जनता पार्टी भी इससे छूती नहीं है। समय समय पर अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व पार्टी देती है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी हमारी पार्टी, तो जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है उस पे काम करते हैं और सबका सहयोग लेकर सब कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं। क्या बीजेपी आपको मुख्यमंत्री का दावेदार देखती है आगे? मैं बहुत ही छोटा और सामान्य कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने अभी अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेदारी दी है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में कमल खिले। जी। पूरी ताकत सभी नेताओं को साथ लेकर, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर, विश्वास अर्जित कर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने का काम हम मिलजुल कर करेंगे। एक आखिरी सवाल, ये जो सरकार रही है जिसके बारे में आपने बात करी, क्या आपको लगता है कि इस सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है? मैंने जैसे बताया कि राज्य की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, हर मोर्चे पर, जिस भी पैमाने पर उठाएं हर मोर्चे पर फेल है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, आक्रोशित है और इस सरकार से जितना जल्दी हो सके छुटकारा चाहती है और इसलिए हम छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ बनेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षा के अनुरूप छत्तीसगढ़ को अच्छी सरकार बनाकर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देंगे और छत्तीसगढ़ को एक बार फिर विकास की दिशा में आगे लेकर जाएंगे। अरुण जी, एक आखिरी सवाल, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और आप हैं भी, आपको अपना ऐसा कौन सा कार्य लगता है जो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा जिसको आप आगे लेकर जाना चाहेंगे? केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नीति से काम हो रहा है और आज हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। आज आप चारों तरफ देखें, नेशनल हाईवे का निर्माण, मेरे क्षेत्र में भी नेशनल हाईवे का जाल बिछ रहा है। आज बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है, नवोदय विद्यालय बन रहे हैं, एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं, सेंट्रल स्कूल की स्थापना होने वाली है। तो ऐसे हर क्षेत्र के लिए आज काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि आज छत्तीसगढ़ में विकास के जो भी काम चल रहे हैं वो केवल केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे से ही चल रहा है। नेशनल हाईवे का निर्माण हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम हो, मनरेगा का पैसा हो जिससे गांव में काम हो रहा है, डीएमएफ के फंड का पैसा हो, कैंपा के मत का पैसा हो, इन्हीं पैसों से ही आज छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हो रहे हैं। बिलासपुर की बात करें तो स्मार्ट सिटी का ही पैसे से विकास के काम हो रहे हैं राज्य सरकार के मत से। बिलासपुर शहर में भी आज विकास के काम नहीं हो रहे हैं। लोग बिजली, पानी, प्रकाश की व्यवस्था के लिए भी बिलासपुर शहर के लोग तरस रहे हैं। तो विकास का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये बात स्पष्ट होता है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता, हिंदुस्तान की जनता विकास के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है। आगे जो युवा हैं जो कि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज की पीढ़ी के युवा हैं
उनके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े आइकॉन हैं, सबसे बड़े आदर्श हैं। जिस प्रकार का जीवन और जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने पूरे जीवन भर किया और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके 20 साल के जो काम हैं वो आज के युवा राजनीतिज्ञों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है कि कैसी जीवटता, देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम उन्होंने किया। 2008 के बाद देश की राजनीति में जो 2014 के बाद देश की राजनीति में जो परिवर्तन आया, आज वो निश्चित रूप से युवाओं के सपनों को साकार करने वाला है। और इसलिए आज देश के युवा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के, विशेष रूप से जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अरुण जी, आपने समय दिया, बातचीत करी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं।